अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। क्या आपने कभी ये सोचा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 7 आसमानों और 7 ज़मीनों का जिक्र क्यों फरमाया है? पुल सरात पर 7 मराहिल ही आखिर क्यों तय करने पड़ेंगे? और 7 साल की उम्र से ही एक बच्चे को नमाज सिखाने का हुक्म आखिर क्यों दिया गया है? हज और उम्रे के मौका पर हाजी 7 मरतबा ही खाना काबा का तवाफ़ क्यों करते हैं? और शैतान को 7 कंकरियाँ आखिर क्यों मारी जाती हैं? जहन्नुम के 7 दरवाज़े और जन्नत के 7 दर्जात ही क्यों हैं? और अल्लाह ताला ने ये ज़मीन व आसमान 7 दिनों में ही आखिर क्यों तख्लीक फरमाए? सही बुखारी की एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने सुबह सवेरे अजवा की 7 खजूरें खाईं तो शाम तक कोई जहर या जादू टूना इस पर असर अंदाज नहीं होगा। इसी तरह कौम आद पर जो हवा भेजी गई वो 7 दिनों तक ही वहाँ चलती रही, जिसने कौम आद का नामो निशान मिटाकर रख दिया। नंबर 7 कुरान मजीद में 28 मरतबा आया है, जो कि नंबर 7 का ही एक मल्टीपल है। यानी कुरान मजीद में हर लफ्ज़ को निहायत नाप तोल कर बयान किया गया है, जो कि यकीनन अपने आप में ही एक मुअज़्ज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नंबर 7 को ऐसी हैरत अंगेज़ तरतीब के साथ बयान किया है कि आज की मौजूदा साइंस भी इसको समझने के बाद इसकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकती। आज साइंस हमें यह बताती है कि ज़मीन के एटमॉस्फेयर में 7 लेयर्स मौजूद हैं। इसी तरह ज़मीन के नीचे भी 7 लेयर्स ही मौजूद हैं। एक हफ्ते में भी 7 दिन ही होते हैं और एक एटम में भी 7 लेयर्स ही होती हैं। ज़मीन के 7 बर आज़म हैं और इस पर 7 समंदर ही मौजूद हैं। एक मुसलमान जब सजदे में जाता है तो इसके जिस्म के 7 आज़ा इस सूरत में इस्तेमाल होते हैं, यानी दोनों पाँव, दोनों घुटने, दोनों हाथ और चेहरा सजदे की हालत में एक इंसान इस्तेमाल करता है। कुरान मजीद में सबसे पहले नंबर 7 का इस्तेमाल कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरह अल बकरा की आयत नंबर 29 में हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला ने 7 आसमानों का जिक्र फरमाया है, जबकि आखिरी मरतबा 78वीं सूरत यानी सूरत अन-नबा की आयत नंबर 12 में इस्तेमाल हुआ है और इसमें भी अल्लाह ताला ने 7 आसमानों का ही जिक्र किया है। अब गौर करने की बात यह है कि दूसरी सूरत से लेकर 78वीं सूरत के दरमियान 77 सूरतें आती हैं और नंबर 77 भी नंबर 7 का ही एक मल्टीपल है। अगर आप इसको सिर्फ एक इत्तेफाक समझ रहे हैं तो ये जानकर आपको यकीनन हैरानगी होगी कि कुरान पाक में जिस जगह नंबर 7 पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है और जिस जगह ये नंबर आखिरी मरतबा आया है, इन दोनों के दरमियान टोटल 5649 आयात मौजूद हैं, जो कि हैरान कुन तौर पर दोबारा से नंबर 7 का ही एक मल्टीपल है। सूरह अल बकरा के जिसमें नंबर 7 पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ है वो इस सूरत की 29वीं आयत है, यानी इस आयत से पहले 28 आयात मौजूद हैं, जो कि एक बार फिर 7 का ही एक मल्टीपल है। अब ज़रा हम इस सूरत पर गौर करते हैं कि जिसमें नंबर 7 आखिरी मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तो आप ये जानकर मज़ीद हैरान होंगे कि कुरान मजीद की इस सूरत यानी सूरत अन-नबा की टोटल 40 आयात हैं और नंबर 7 का जिक्र इस सूरत की 12वीं आयत में हुआ है। तो अगर हम 40 में से 12 निकाल दें तो 28 बनते हैं, जो कि एक मरतबा फिर से नंबर 7 का ही एक मल्टीपल है। चनाचे नंबर्स की यह हैरत अंगेज़ तरतीब कुरान मजीद की फ़जीलत का एक वाज़ेह सबूत है, क्योंकि एक इंसान चाहे जितना भी काबिल बन जाए और चाहे जितना भी बड़ा सुपर कंप्यूटर क्यों ना ले आए, वो ऐसी हैरत अंगेज़ तरतीब से कोई किताब हरगिज़ नहीं लिख सकता। लफ्ज़ जहन्नुम कुरान मजीद में 77 मरतबा आया है, जो कि 7 का ही एक मल्टीपल है। इसी तरह जन्नत का लफ्ज़ भी 77 मरतबा ही इस्तेमाल हुआ है, जो कि फिर से 7 पर ही तकसीम हो जाता है। कुरान पाक अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ और अरबी ज़ुबान में टोटल 28 हरूफ मौजूद हैं, जो कि 7 का ही एक मल्टीपल है। कुरान मजीद की सबसे फ़जीलत वाली सूरत सूरह फातिहा में 7 आयात मौजूद हैं और इसमें अरबी के टोटल 21 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं और 7 ऐसे हरूफ हैं जो सूरत फातिहा में इस्तेमाल नहीं हुए और ये सब के सब नंबर भी 7 का ही एक मल्टीपल हैं। कायनात में मौजूद नंबर्स की इस हैरत अंगेज़ तरतीब को अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगियों के हर पहलू में फ़िट किया है, जिसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ कुरान मजीद की सच्चाई है। इसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है
کہہ دیجئے کہ اگر یہ انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو وہ اس جیسا ہرگز نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ اس بات پر ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ نمبرز کو خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت سمجھتے ہیں، اور انہی میں سے نمبر 7 بھی ایک ایسا نمبر ہے جو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں نمبرز اور قسمت کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ فلاں نمبر میرے لیے خوش قسمتی یا بد قسمتی کی علامت ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو بدفعلی اپنی حاجات سے روک دے تو اس نے شرک کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں موجود معجزات میں سے نمبر 7 ہمیں قرآن مجید کی سچائی اور ایک اللہ کے وجود کے ہونے کا درس دیتی ہیں، تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اس ذات کو جانیں جو ان کو اور اس کائنات کو بنانے والی ہے۔ آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔